नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील चावलानी। मेरे चैनल भारत दर्शन विद सुशील चावलानी में आपका स्वागत है। आज हम कटरा में हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार के पास में ही। अब हम आज से अपनी यह यात्रा चालू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। पहले माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहीं से सारी चीज़ें चालू होती हैं। माता वैष्णो देवी की जो हम यात्रा है वो कल करेंगे, पर आज हम एक ऐसे स्थान पे आए हैं जो कई लोगों ने सुना भी है, कई लोगों ने नहीं भी सुना है। पर अब आपको इसका जो मोटिव यहाँ लेके आने का यही है कि आप इस दरबार के बारे में जानें। आपने माता वैष्णो देवी की कहानी सुनी होगी तो वहाँ पंडित श्रीधर जी का जिक्र तो ज़रूर आया होगा। पंडित श्रीधर जी जो माता के अनन्य भक्त थे, उनका निवास स्थान, उन्होंने भंडारा किस स्थान पे किया था, जो जगह भरती भी गई थी चमत्कारिक तौर पे, उसका यही पूरा अवलोकन किया गया था। यही वह जगह है जहाँ पंडित श्रीधर जी ने भंडारा किया था माता के लिए। माता के कहने के अनुसार भंडारा किया था और माता कन्या रूप में आई थी, जिनके पीछे भैरवनाथ जी ने पीछा किया था, और यही वह जगह है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये पीछे का आपने सारा एरिया देखेंगे आप, ये वही एरिया है। हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बारीकियाँ दिखाएंगे और आगे का पूरा आपको दर्शन कराएंगे। यहीं नज़दीकी में भैरव बाबा की गुफा भी है, जो माता के पीछे गए थे, उनका भी आपको आगे चल के उनकी भी गुफा दिखाएंगे। अब आइए हमारे साथ। हम अभी मंदिर के पंडित जी के साथ हैं। पंडित जी प्रणाम। जय माता दी। जय माता की। पंडित जी, इधर का क्या महत्व है, आप हमें थोड़ा सा इस चीज़ का दर्शाइए। इस जगह का महत्व है, बाबा पंडित श्रीधर जी ने इसी घर में, यही उन्हीं का छोटा सा मकान है। यही घर था उनका? ये 900 साल पहले इसी घर में वो रहते थे। यहीं पे वो भक्ति तपस्या करते थे। अच्छा। उनके घर में संतान नहीं होती थी, तो उनके घर में संतान नहीं थी उनको। तो वो माँ की भक्ति करते थे कि मेरे घर में कोई संतान हो। जी जी। तो गांव की कन्याओं को बुलाते थे कि मेरे घर में कन्या पूजन के लिए आएंगे तो मेरा व्रत पूरा होगा नवरात्रों के समय। हाँ हाँ। तो उनके घर में जो है गांव के अफवाह के कारण जो है कोई कन्या उनके गांव के लोगों के घर में कन्या नहीं भेजते थे। जी जी। हर नवरात्र में उनकी पत्नी जो रो के दुखी होकर निराश हो जाती थी। जी जी। तो भाई बहुत समय कहानी चलते रही ऐसे ही। हाँ। माँ वैष्णो देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। जी जी। जब देखा कि गांव वालों ने इनके यहाँ कन्या नहीं भेजी, बड़े मेरा भक्त बहुत दुखी है जी। और माँ भगवती का यहाँ कलयुग में माँ वैष्णो देवी का प्रचार करने का ही काम है, क्योंकि वरदान है उनको, तो आदि शक्ति जगदम्बा है। हाँ। कलयुग में लगा, तो कलयुग में कई भक्त हुए, उसमें एक परम भक्त पंडित श्रीधर जी हुए जिन्होंने यहाँ तपस्या की जी। तो कलयुग में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए, अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माँ वैष्णो देवी ने खुद ही कन्या का रूप धारण किया। फिर उन्होंने 9 माताओं को कन्या के रूप में आह्वान किया और 9 कन्याओं को लेकर माँ इस कमरे में आई थी जी। तो यहाँ पर ही पंडित श्रीधर जी ने उनका फिर कन्या पूजन किया था, जिनका उनका व्रत पूरा हुआ था। फिर जब उनको भोजन कराया, उनका पूजन किया, उनको प्रसाद वगैरह दिया, आशीर्वाद दिया, उनमें जो माँ वैष्णव थी कन्या रूप में, उन्होंने कहा था श्रीधर पंडित जी, श्रीधर पंडित जी, हमारे भोजन और हमारे पूजन से आपका व्रत पूरा नहीं होगा जी। आप सारे गाँव को भंडारा करके भोजन कराना जी, तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सब इच्छाएं पूरे, घर में संतान होगी, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। और ये आशीर्वाद दे के वो कन्या के साथ चली गई जी जी। तब श्रीधर उनके पत्नी ने कहा कि माता ने कहा कि भंडारे के लिए तो हम सारे गांव को निमंत्रण दे देते हैं। तो उन्हें सब गांव को निमंत्रण दिया, पूरे कटरा शहर को निमंत्रण दे दिया, भैरवनाथ को भी निमंत्रण दिया। तब जो है दूसरे दिन जब यहाँ सारा गाँव जमा हुआ तो वो चिंतित हो गए कि अब क्या करूं, ये तो सारा गांव आ गया, मेरे पास ना भोजन है, राशन पानी नहीं है, बैठने को जगह नहीं है जी। इस तरह की जो लेप्ट प्रतिमा है, ये अष्ट धातु की
वो 900 वर्ष पुरानी है। अच्छा, ये प्रतिमाएं 900 वर्ष पुरानी है। इसी मूर्ति की वो पूजा भी करते थे, और कहीं गाँव में कभी जाना हो तो गोद में उठाकर, जैसे कृष्ण जी को लोग घुमाते हैं नहीं लड्डू को, ऐसे वो भी इनको घुमाते थे। श्रीधर जी। हाँ। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस वक्त हम हंसाली गांव में हैं। ये कटरा से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप कभी भी किसी ऑटो रिक्शा वाले को बोलेंगे हमें हंसाली गांव जाना है श्रीधर मंदिर के लिए, श्रीधर पंडित जी की कुटिया के लिए, तो आपको इधर ही लेके आएंगे। इधर आने के चाहे तो ऊपर रोड से नीचे उतार सकते हैं, मेन रोड से भी ऊपर चढ़ के आ सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं मंदिर का प्रांगण, यही वह जगह है जहाँ पर श्रीधर जी ने भंडारा खिलाया था। यही उनका निवास स्थान था। इधर ही वह पूजा नित्य करते थे, जिस मंदिर में इधर था, और इधर ही माता ने उन्हें दर्शन दिए थे। अभी हमने मंदिर के दर्शन किए, बाबा जी से आपको सारी कहानी बताई। मेरे पीछे जो मंदिर है बाबा श्रीधर जी का, उनकी धर्मपत्नी सुलोचना जी का मंदिर है। अभी हम यहाँ पे घूम ही रहे थे, हमें एक गुफा भी दिखी जिसका हमें कुछ पता नहीं था, पर बाद में पंडित जी ने बताया, हम गए, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। बड़ी सुंदर गुफा है, एक बाबा जी की समाधि भी वहाँ बनी हुई है। आइए हम वहाँ चल के दर्शन करते हैं। हमने पूरा मंदिर देखा, पर मंदिर में एक अलग सा आनंद और सुकून आ रहा था। एक तो कुछ प्राकृतिक दृश्य मानिए, पानी के छोटे छोटे से स्रोत बह रहे हैं। लोग यहाँ पे जो घोड़ा पालकी या बग्गी ऊपर ले जाते हैं, वो लोग यहीं आके नहा रहे हैं, और स्रोत पानी का बहुत नेचुरल आ रहा है। और मंदिर का वातावरण ऐसा है कि पूछो नहीं, कि मतलब एक हरियाली सी भी है पूरी, आपको पूरा देख ही रहोगे। मंदिर भी छोटे छोटे तरीके से बहुत अच्छे, एक सुकून अलग सा मज़ा आ रहा है। ओवरऑल मज़ा आया। आज का दिन का अच्छे, शाम को हम निकले थे, 1-1.5 किलोमीटर वॉक करते हुए आए, और अपना यहाँ हमने दर्शन किए। आप भी कल आए तो ज़रूर आएँ। आप भी कभी यहाँ कटरा आते हैं तो माता के दर्शन के बाद यहाँ भी ज़रूर आएँ। आज के लिए बाय बाय। कल आप हमारे को फिर ज्वाइन किएगा माता की यात्रा में। ऊपर हम जाएंगे अर्धकुमारी भवन की यात्रा करने के, अर्धकुमारी और भवन की यात्रा करने के बाद फिर हम जम्मू कश्मीर टूर करेंगे। अगले एपिसोडों में आपको दिखता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।